हरिओम क्लास नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 के गणित से अगले पाठ जिसका नाम है त्रिभुज लेकर उपस्थित हैं। इसमें सवाल है आपका, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। तो सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी और दूसरा में सिद्ध करना है ए डी बराबर बी। ये त्रिभुज पर आधारित चैप्टर है। आपको पीछे वाले क्लास में पढ़ाया गया होगा कि त्रिभुज भुजाओं की दृष्टि से भी तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और द्विसमबाहु त्रिभुज। और कोणों की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और इसमें एक चीज़ और दिया आपका सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है जब एक आकृति पूरी आकृति को पूरी ढक ले। तो ऐसा तो नहीं है कि एक आकृति को दूसरी आकृति पर लेकर रख लेंगे। उसमें तीन चीज़ दिया होगा आपको। दो कोण एक भुजा के बराबर दिखाना होगा या दो भुजा और एक कोण के बराबर दिखाना होगा, तभी एक आकृति दूसरी आकृति के बराबर होगी। और जब बराबर हो जाएगी तो सर्वांगसम हो जाएगा। उसी में आपको पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी देखते हैं कि है कहाँ। तो देखिए डी ए पी ये वाला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है ई बी पी। ई बी पी इसमें दो त्रिभुज है, यही सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम पहले लिख देते हैं सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी, इसके बाद इसको सर्वांगसम दिखाना है आपको। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। और त्रिभुज ई बी पी और दूसरा सिद्ध करना है आपको ए डी बराबर बी ई। अब देखते हैं कि उत्पत्ति में क्या है। उत्पत्ति में आपको दिया है कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी और एक दिया है ई पी ए। एक यहाँ देखिए ई पी ए इस कोण को बोल रहा है और बराबर कोण डी पी बी। तो डी है बी पी ये कोण, इसको ले लेते हैं कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी दिया है आपका। इसमें देखिए एक कोण है ई पी डी बीच वाला कोण, इसको लिख देंगे कोण ई पी डी। ई पी डी को दोनों पक्षों में जोड़ने पर और ई पी डी को दोनों साइड में यानी बाएं साइड में दाएं साइड में दोनों में जोड़ रहे हैं। कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी प्लस कोण ई पी डी जोड़ रहे हैं इसमें भी ई पी डी। अब देखिए ई पी डी जब जुटेगा आपका कोण ई पी ए में, तो ई पी ए कहाँ है? ई पी ए इधर है, यानी ए वाला जब ये इसमें जोड़ जाएगा तो आपका एक कोण बनेगा आपका ए पी डी। इसको जब जोड़ेंगे तो आपका कोण बन जाएगा कोण ए पी
डी बराबर कोण डी पी बी। तो डी है पी बी, यानी ए वाला कोण में जब ई पी डी जुटेगा तो ये टोटल दो कोण आपका बनेगा, यानी बनेगा कौन सा, तो ई पी बी बनेगा, कोण ई पी बी। अब देखेंगे त्रिभुज इसमें दो है आपका, ए डी पी और ई पी बी, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज ई पी बी लेने पर, त्रिभुज ई पी बी लेने पर। अब इसमें आपको सवाल में दिया है ए डी पी ले रहे हैं, तो आपको इसमें दिया है बी ए डी, ये कोण बराबर दिया है, ई बी पी ये भी दिया है, इसमें लिख लेंगे कोण। सवाल में देखेंगे तो आपको मिलेगा बी ए डी, लिखा है बी ए डी ये लिखा है, तो इसमें लिख देंगे आपको बी ए डी दिया है, कोण बी न लिख के हम पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे हैं ए डी पी, ये लिख देंगे पी ए डी, कोण पी ए डी बराबर कोण, इस कोण के बराबर एक कोण दिखाना है आपको, तो आप दिखाएंगे ई बी पी, कोण ई बी पी, कोष्टक में लिख सकते हैं दिया है। और एक चीज़ दिया आपको, सवाल में लिखा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, यानी ए बी रेखाखंड के पी में मध्य बिंदु है, ए पी बराबर बी पी होगा, क्योंकि पी इसका मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे ए पी बराबर पी बी चाहे बी पी, कोष्टक में लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु पी है। जब ए बी रेखा को के बीच में पी बिंदु मध्य में है, तो ए पी बराबर बी पी होगा। अब आपको दिखाना, एक कोण दिखा दिए, एक भुजा दिखा दिए, तीसरा कोण यहाँ पर दिखाएंगे ए पी डी, कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई, बी पी ई, कोष्टक में लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध हुआ। चाहे ऊपर से प्राप्त हुआ। अभी अभी बताया आपको कि इस कोण में ई पी डी जब इसको दोनों कोण में जोड़ा गया, यही कोण आपको मिला, ये सिद्ध करके हम ले लिए। अब इससे सिद्ध होता है कि इस प्रकार लिख देंगे कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी पी ई पी बी कौन सा नियम यहाँ फॉलो करता है, तो देखिए एक कोण दो कोण और एक भुजा, यानी इस पर लिख सकते हैं एंगल ए एस ए नियम से। ए एस नियम से यानी कि एंगल यार कोण, एस से साइड और ए से एंगल, यानी ये पहला कोण, दूसरी भुजा और तीसरा कोण, इसको लेकर चलते हैं। तो ये एस ए नियम से ये सिद्ध हुआ कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या है, सर्वांगसम है।
और दूसरा सिद्ध करना था आपका AD बराबर B। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर हो गया तो सिद्ध हुआ AD बराबर BE इति सिद्धम।